हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और मैं हूँ एक नीट एस्पायरेंट या फिर आप कह सकते हो एक नीट ड्रॉपर। तो जब से मैं 11th क्लास में आया हूँ, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड जो आज तक मेरे को छोड़ के नहीं गए हैं, वो एक ही चीज़ है, वो मेरे साथ ही बैठे हैं, वो है ये बुक्स। ये बुक्स पिछले 11th क्लास से मेरे साथ हैं एंड मेरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन इस साल मैंने इन्हें कह दिया है कि फाइनली मुझे छोड़ दो और अपने मम्मी पापा के पास भेज दो, जो कि है मेडिकल कॉलेजेस की बुक, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर इनको नहीं उन्हें पढ़ना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप भी यही चाहते होगे। अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हो तो आपका भी यही सपना होगा कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओ मेरी तरह। तो आज जो डेट है वो है 20 जुलाई एंड आज संडे है, इसलिए मेरा मॉक टेस्ट भी है मेरे कोचिंग में। मैं तैयारी करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है अनअकैडमी। अगर आप और किसी प्लेटफॉर्म से करते हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो एक MBBS कॉलेज में जाना है एंड ये डिसाइड नहीं करना कि कौन बेटर है, कौन वर्स है या फिर किसका ज़्यादा अच्छा है। तो आज मेरा टेस्ट है एंड मैं आपको दिखाऊंगा मेरा सिलेबस कितना पूरा हो चुका है एंड क्या आएगा मेरे मॉक टेस्ट में, कैसे मैं मैनेज करता हूँ। यूट्यूब की शॉर्ट्स बताता हूँ मैं रोज़, हर एक रोज़ एक शॉर्ट डालता हूँ मैं अपने चैनल पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं मेरा टाइम टेबल कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे पढ़ाई करता हूँ, कब कब वीडियो बनाता हूँ और किस टाइम मैं अपना DPP सॉल्व करता हूँ। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी का टाइम मैं आपको बताऊं तो अभी हो रहे हैं लगभग 11:55 AM। सो अभी मैंने सुबह जल्दी उठ के, सुबह मैं 6-7 बजे उठ जाता हूं। मैंने सुबह उठ के एकदम तैयार हो गया था, फिर मैंने NCERT रीड की जो कि मैं रोज़ करता हूं। और उसके बाद मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन और NCERT रीडिंग मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अभी आधी शॉर्ट रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि इसमें पूरा टाइम लगता है, पूरा दिन लगता है एक शॉर्ट वीडियो को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि उसमें पूरी क्लासेस की क्लिप्स होती हैं एंड जो मैं DPP सॉल्व करता हूँ उनका भी इंट्रोडक्शन और पूरा दिखाता हूँ मैं अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो मेरा उतना पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा टाइम टेबल और टेस्ट में क्या सिलेबस आएगा वो। आइए मैं भी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं अनअकैडमी ओपन कर लेता हूँ। ये देखो अभी 11:57 हो रहे हैं एंड मेरी 12 बजे ही क्लास है एंड ये क्लास लगभग 2 से ढाई घंटे ही चलेगी। मतलब जैसे ही मेरी ये क्लास ख़त्म होगी फिज़िक्स की, उसके जस्ट बाद मेरे को ये टेस्ट अटैम्प्ट करना है, माइनर टेस्ट 3। इस टेस्ट में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अनअकैडमी से हो या फिज़िक्स वाला से हो तो मैं आपको दिक्कत बताना चाहूँगा इस टेस्ट से रिलेटेड जो मेरे को आ रही हैं इस टाइम। आप पहले ये सिलेबस देख लो, इसमें क्या सिलेबस आ रहा है। तो देखो बायोलॉजी में तो आ रहा है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इसका मतलब है। इसके बाद ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि जूलॉजी का है एंड ये ऊपर वाला बॉटनी का है। केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ये नॉमेनक्लेचर फिर से नीचे दे रखा है। एंड फिजिक्स में आ रहा है अपना रे ऑप्टिक्स, बहुत बड़ा चैप्टर है। बाकी ये मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है ड्यूल नेचर, ठीक चैप्टर है। इसके बाद है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ अभी हमारी चल ही रही है, प्रतीक जैन सर करा रहे हैं हमें बेसिक मैथ। तो जितना सर ने कराया है उतना ही आएगा इस टेस्ट में, मेरे को लगता है ऐसा। तो अभी टाइम देख सकते हो, 1 मिनट में मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ इस टेस्ट से रिलेटेड मेरे को दिक्कत क्या आती हैं। एंड हाँ, ये देखो मेरी, ये तो बताना भूल ही गया, जैसे टेस्ट हमारा 3 घंटे का है, सो 2 से 5 तो ये टेस्ट ही चलेगा, लेकिन इसके बीच में एक और क्लासेस लगी है मेरी बेसिक मैथ की, आप देख सकते हो 3:30 बजे टुडे। तो ये क्लास मेरी मिस हो जाएगी एंड ये क्लास भी लगभग 2.5 घंटे की ही होती है। तो आप सोच सकते हो ये टेस्ट अटैम्प्ट करूँगा तो ये क्लास छूट जाएगी, इस क्लास को पूरी करूँगा उस टाइम कोई और क्लास आएगी, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी। तो इन सब में कितना टाइम मैनेज करना कितना मुश्किल है ये आप जानते ही हो, क्योंकि आप भी एक नीट एस्पायरेंट हो। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरा शेड्यूल, क्लासेस भी अटेंड करेंगे एंड ये टेस्ट को भी अटैम्प्ट करेंगे। मेरे को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला आज सुबह से इस टेस्ट के लिए, क्योंकि ये क्लास लगी है और उससे पहले मैं NCERT रीड कर रहा था। तो अब चलिए मैं बताता हूँ आपको दिक्कत क्या आ रही है मेरे को इस टेस्ट के अंदर। वापस से दूसरे एंगल पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिक्कत बताऊँ उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे 2000+ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पे इतनी जल्दी, जो कि मैंने सोचा नहीं था। आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे और ऐसे ही आगे प्यार देते रहना। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही बनाऊंगा, आगे भी कोई फालतू की वीडियो नहीं डालूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आप बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। तो अभी मैं बताता हूँ आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मेरे टेस्ट से रिलेटेड जो मुझे दिक्कत आ रही है। मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स फिजिक्स वाला से पढ़ते हैं, अनअकैडमी के थोड़े से कम हैं।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ इस टेस्ट में क्या दिक्कत है। तो देखो, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है ही, हर एक प्लेटफॉर्म का। अनअकैडमी ने इतने सारे बैच लॉन्चेस कर दिए हैं, एक ही टीचर की टीम चेंज करके, मतलब किसी बैच में एक टीचर को चेंज कर दिया, किसी बैच में दूसरे टीचर को चेंज कर दिया, ऐसे करके फिनिक्स 2.0, फिनिक्स 3.0, फिनिक्स 2.0, टीम जवाब, टीम सुपर 6, पता नहीं कितने ही सारे बैच लॉन्च कर दिए हैं। आप देख सकते हो अनअकैडमी पे जाके, आपको दिख जाएंगे बैचेस। तो इन बैचेस से मुझे क्या दिक्कत आ रही है, तो देखो, जो टीम जवाब है अनअकैडमी की फिनिक्स 2.0, उसमें जो बायोलॉजी पढ़ाती हैं वो रक्षिता मैम पढ़ाती हैं, जो कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों कंप्लीट करा रही हैं। अब दिक्कत क्या है, मुझे उनसे नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है जूलॉजी अमित गुप्ता सर से, और मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ। बीच में मैंने रक्षिता मैम को देखा था अटेंड करके लेक्चर्स, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मेरे को अमित गुप्ता सर से ही पढ़ने का फाइनल किया मैंने। एंड बॉटनी प्रणव पुंडरिक सर से बॉटनी पढ़ने का मैंने डिसाइड किया। अब इसमें दिक्कत क्या है, जो ये टेस्ट मैंने आपको दिखाया था, ये है टीम जवाब का, जो रक्षिता मैम सिलेबस कवर कराती हैं उसका। लेकिन मैं तो अमित गुप्ता सर और प्रणव सर से पढ़ता हूँ, तो वो जो सिलेबस करा रहे हैं वो इस टेस्ट के साथ मैच नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो सिलेबस इस टेस्ट में आ रहा है वो मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है, और मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ये प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसके लिए टाइम बहुत ही कम है। मैंने आपको दिखाया कैसे शेड्यूल मैनेज होता है इसके अंदर, क्योंकि क्लासेस लगती ही रहती हैं। तो ये सिलेबस मैच नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। एंड हमारे जो फिजिक्स के सर है प्रतीक जैन सर, उन्होंने बात करके अनअकैडमी से सुपर 6 टीम को वापस रिवाइव किया, तो उसके टेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वो बैच अभी शुरू हुआ है 19 को या 18 को। जो एक्चुअल बैच था अनअकैडमी का, जो पिछले सालों से चलते आ रहा था, जिसके अमित गुप्ता सर ही जूलॉजी पढ़ाते हैं, प्रणव सर बॉटनी, उस बैच में जो मैं पढ़ता हूँ, वो बैच अनअकैडमी ने अभी 18 तारीख को लॉन्च किया है। एंड जबकि नीट को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब 1-2 महीने से मैं क्लासेस ले रहा हूँ अनअकैडमी पे, तो इतने दिन के बाद ये बैच आया है। एंड अब इस बैच के टेस्ट भी अगले वीक से, उससे अगले वीक से स्टार्ट होंगे, तो देख सकते हो बीच में कितना गैप रह गया है। उस बीच में मेरे को यही टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब इस सिलेबस के साथ मेरे को इस टेस्ट अटेंड करने हैं। अब जो मार्क्स आए वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस मैंने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, ना मेरी क्लासेस में कवर हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, पढ़ाई लिखाई में लगे हुए होगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, और ऑल द बेस्ट फॉर नीट। अच्छे से लगे रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड माफ़ करना, थोड़ी टंग ट्विस्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच।